अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। तो आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है शर्मगाह की जो जिल्द होती है वो लटक क्यों जाती है और उसे टाइट करने का तरीका। टॉपिक पर चलने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि उनकी जो शर्मगाह की जिल्द होती है वो बहुत ज़्यादा लटक जाती है और वो परेशान हो जाती है। तो वो जानना चाहती है कि इसकी वजूहात क्या है और उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो ये एक ऐसा सेंसिटिव हिस्सा है कि आप इसके साथ कोई भी कोताही बरतेंगी तो फिर आपको आगे जाके इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने आप को अपडेट रखा करें और आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड किसी भी किस्म का रिस्क ना लिया करें। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर आप अपने डॉक्टर से रुजू किया करें। तो ऐसी ख़वातीन जिनकी जिल्द लटक जाती हैं और फिर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं और वो परेशान हो जाती है और उन्हें मुबाशरत के दौरान भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पेश आती हैं और उनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं तो वो भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते या आवाज़ारी शो करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बेजार से नज़र आते हैं और बीवी को बीवी की तरह नहीं समझते। तो ऐसे में ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और फिर दोनों में चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि जब भी ख़वातीन को ऐसा कोई मसला हो तो फिर वो जल्द अज जल्द डॉक्टर से रुजू कर लिया करें। शर्मगाह की जो जिल्द है उसका लटक जाना कोई नॉर्मल बात नहीं होती और उसका ख्याल रखना आपके अपने हाथ में होता है। तो इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप पटकरी लें और पटकरी को पानी में भिगो दें और फिर आप दिन में जितनी बार भी वॉशरूम जाए तो फिर आप वजाइना को उसी पानी से धोएं। तो उससे ये होगा कि जो आपकी जिल्द है वो टाइट हो जाएगी और उससे जो आपकी लटकी हुई जिल्द का मसला है वो आहिस्ता आहिस्ता टाइट होना शुरू हो जाएगी। और इसका जो दूसरा नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप लहसुन के जोए लें। तो आप जब रात को सोए तो फिर आप लहसुन के जोए 2 अदद अपने विजाइना के एंड तक डालें और लहसुन के जोए जो सारी रात आपके विजाइना के अंदर रहेंगे तो फिर उससे जो आप लटकी हुई जिल्द है और विजाइना के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स है वो सारी, या आपके विजाइना के अंदर स्वेलिंग है या इन्फेक्शन है, तो लहसुन के जोए रखने से ये सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। अच्छा, ये तो 2 वो नुस्खे हैं जो बहुत मामूली से पैसों में ये मसला आपका हल हो जाएगा और इससे आपको किसी भी किस्म के कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और ये देर पा भी होंगे। अच्छा, इन केस अगर किसी को इन चीज़ों से भी आराम नहीं आता तो फिर वो अपने डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर से अपना मुआयना करवाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें कि उन्हें क्या ट्रीटमेंट दी जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपके ज़वाजी ज़िंदगी को ख़राब कर सकती हैं। तो इसे छोटी बीमारी समझ के इसे इग्नोर ना किया करें क्योंकि यही छोटी छोटी बातें आपकी ज़वाजी ज़िंदगी को आगे जाके ख़राब करती है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।